शिव कौन है? शिव तत्व का परिचय। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव ही होंगे। वे न जन्मे न मरे। वे है अजन्मा, अनादि, अनंत। सृष्टि की खोज से पहले, वेदों के शब्दों से पहले, ओंकार की ध्वनि से पहले शिव ही थे। शिव एक शब्द नहीं, एक स्थिति है। शिव कोई देह नहीं, एक चेतना है। वे ना तो केवल पुरुष हैं, ना स्त्री, ना दोनों। वे तत्व हैं। वे सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। उन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, पर वे जीवन का आधार भी हैं। शिवा इज नॉट अ गॉड इन हेवन। शिवा इज द वास्टनेस इन यू। वो जटाओं में गंगा को बांधने वाले हैं, चांद को सिर पर धारण करने वाले हैं, कंठ में विष रखकर भी शांत रहने वाले हैं। वो नीलकंठ है, आशुतोष है, भोलेनाथ है, महाकाल है। पर इन नामों से परे भी जो है वो शिव तत्व है। जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो हम आत्मा को ब्रह्म से जोड़ते हैं। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, नमः समर्पण, शिवाय उस तत्व को जो सब में है। शिव अकेले है क्योंकि वो संपूर्ण है। शिव नग्न है क्योंकि उनके पास छुपाने को कुछ नहीं। शिव शांत है क्योंकि वो हर हलचल के पार है। वो तांडव करते हैं क्योंकि रचना और विनाश का चक्र अविराम है। जहाँ चेतना है वहाँ शिव है, जहाँ शून्यता है वहाँ भी शिव है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ केवल शिव ही है। शिव को जानना संभव नहीं, शिव को अनुभव करना पड़ता है। आज हम इस अनुभूति की यात्रा पर चल पड़े हैं। प्रलय से पहले क्या था? प्रलय और ओंकार की उत्पत्ति। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब कुछ नहीं था। न समय था, न दिशा, न विचार, न पदार्थ, केवल मौन था। उस मौन में एक कंपन उठा, नाद, और उस नाद से प्रकट हुआ ओंकार, और ओंकार से शिव सृष्टि का आरंभ ध्वनि से नहीं, नाद से हुआ। ये नाद कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय चेतना की पहली अभिव्यक्ति थी। शिव और नाद एक हैं, इसलिए शिव को नाद ब्रह्म कहा गया। उस समय कोई शरीर नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, केवल एक था। वह एक ही विभाजित होकर दो हुआ, शिव और शक्ति। शक्ति शिव की गतिशील अभिव्यक्ति है। शिव शक्ति के बिना शून्य है, शक्ति शिव के बिना मौन है। यही अद्वैत से द्वैत का आरंभ है। प्रलय के समय सब कुछ उसी एक में विलीन हो जाता है, और जब पुनः निर्माण होता है तो शिव और शक्ति के संयोग से ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का प्राकट्य होता है। शिव ना केवल सृष्टि करता है, वे समय से भी परे हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। जब मौन ने नाद लिया और नाद ने रूप लिया, तो उस रूप ने किया स्वयं को दो भागों में विभाजित। एक भाग हुआ शिव और दूसरा बना शक्ति। पर यह विभाजन केवल दृष्टिकोण का था, क्योंकि शिव और शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकते। प्रारंभ शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा। जब ब्रह्मांडीय चेतना ने स्वयं को व्यक्त किया, तो उस अव्यक्त तत्व का पहला गुण था चेतना, यानी शिव, और उसकी गति, उसकी स्पंदनशीलता, उसका विस्तार बना शक्ति। शिव है स्थिरता, शक्ति है गति। शिव है मौन, शक्ति है संगीत। जैसे दीपक की लौ और उसका प्रकाश अलग नहीं होते, वैसे ही शिव और शक्ति भी अलग नहीं होते। तत्व दर्शन। शिव निष्क्रिय है, शक्ति क्रिया है। शिव का स्वभाव है स्थित, वे साधना में लीन रहते हैं। वे निर्लेप,
वैरागी गहराई में मौन है। शक्ति वहीं गतिशील, उत्सर्जनशील प्रकृति रूपा है। शिव बिना शक्ति शव है, शक्ति बिना शिव विकल है। क्यों प्रकट हुई शक्ति? जब सृष्टि को गति देने का समय आया तो शिव, जो मौन समाधि में लीन थे, उन्होंने अपनी ही चेतना का गतिमान रूप उत्पन्न किया। शक्ति शक्ति को अनेक रूपों में जाना गया। आदि शक्ति सती, फिर पार्वती काली, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी, पर मूल रूप में शक्ति सृजन की इच्छा का प्रकट रूप है। शिव ने शक्ति को सृष्टि का उत्तरदायित्व सौंपा और स्वयं साक्षी बनकर स्थिर हो गए। अद्वैत से द्वैत, द्वैत से ब्रह्मांड। जब शिव और शक्ति ने सहयोग किया तो पहली बार प्रकट हुए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विविध रूप। ब्रह्मा रचना के लिए, विष्णु पालन के लिए, रुद्र संहार के लिए। पर इन तीनों शक्तियों की जड़ थी वही शिव शक्ति। तत्व दर्शन की गहराई से शिव शक्ति इक्वल आत्मा और प्रकृति। आत्मा जो शरीर में चेतना बनकर रहती है वह शिव है। प्रकृति जो शरीर, मन, विचार बनकर कार्य करती है वह शक्ति